ओके, सभी लोग देखेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने अभी तक हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट रिलेटिव मोशन 90% हमने कवर कर लिया है ना। सो पहले चैप्टर में हमने रिलेटिव मोशन का बेसिक देखा है ना, क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वी का मतलब क्या होता है, अगर ऐसा लिखा है हमने वी ए बी, करेक्ट। अगर ए और बी दो पार्टिकल है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, कैसे लिखते हैं वी ए बी को, है ना। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन कैसे लेते हैं, एक डायरेक्शन का हमने कन्वेंशन क्या माना है, तो कन्वेंशन क्या माना है हमने, प्लस एक्सिस वाई एक्स एक्सिस, जैसे हमारा जो नॉर्मल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है दैट हमने, करेक्ट। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, है ना। तो जिस टू डायमेंशन में भी हम क्या सीख रहे हैं, उस टू डायमेंशन में भी हम सीख रहे हैं रेनमैन प्रॉब्लम, है ना। जैसे बारिश आती है तो बारिश कैसे भी डायरेक्शन में आती है ना, और वर्टिकली आ जाती है कभी, या फिर हॉरिजॉन्टल से किसी एक एंगल पे, वर्टिकल से किसी एक एंगल पे। तो उन सारे केसेस में हमने देखा कि रेन की जो स्पीड होती है वो इंसान को कितनी अपीयर होती है, करेक्ट। जो रेन की जो स्पीड होगी वो इंसान को कैसी अपीयर होगी, वो स्पीड, है ना। वो स्पीड हमने निकाली थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने देखा था कि अम्ब्रेला को कितने एंगल पे हम खोले सो दैट क्या हो जाए, हम अच्छे से बारिश में चल पाए विदाउट बिना भीगे हुए, करेक्ट। ये सब सारी चीजें हमने देखी थी। जस्ट एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पार्टिकल ए, यहाँ पे ये पार्टिकल ए है और ये यहाँ पे आपके पास ये बी, करेक्ट। अगर ये मान लीजिए ये इस तरफ आ रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है आपके पास ये 10 मीटर पर सेकेंड, और इधर से इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो ये क्या मुझे निकालना है, मुझे निकालना है वी, करेक्ट। तो वी का एक आपको नॉर्मल सा फॉर्मूला बताया था, क्या होता है भाई, ये होता है वी ए माइनस वी, है ना, ये एक फॉर्मूला होता है। बट इस फॉर्मूले में जो आपका जो वी ए है और ये जो वी बी है, इसको कैसे रखना है, इसको सेम के साथ रखना है ना। काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था, मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ। तो वी ए माइनस वी बी में क्या रखना है भाई, दोनों चीजों को हमें साइन के साथ रखना है। हमने क्या मान लिया है भाई, साइन कन्वेंशन हमारा ऐसा होना चाहिए, अगर इधर हो तो ये होगा हमारा वी भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, एंड अगर नीचे और ये इधर वाले डायरेक्शन में ले तो ऐसा कैसा होगा भाई, ये नेगेटिव। तो ध्यान से देखिए, अगर वी की बात करें तो वी कितना है भाई, वी हमारे पास यहाँ पे 10 माइनस वी कितना है भाई, वी है 20, बट ये कौन से डायरेक्शन में है भाई, ये है माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं एक माइनस साइन करूंगा, तो अभी ये कितना आ गया जी, ये आ गया हमारे प्लस 30 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। ये क्या आ गया हमारे पास, प्लस 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है भाई, मैंने आपको जो छोटे छोटे जो केस 1 केस 2 और केस 3 जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें से दिस इज वन ऑफ द केस, है ना। तो अगर मान लीजिए पार्टिकल आपका ऐसे जा रहा है, पार्टिकल, है ना, तो मान लीजिए पार्टिकल अभी ऐसे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कितनी है, 20 है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 10 है। तो वी ए बी कैसे निकालेंगे हम, तो फिर से तो वही फॉर्मूला, वी ए बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है भाई भी यहाँ पे 20, साइन के साथ, साइन कैसा रहेगा इसका, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो प्लस एंड माइनस, ये आपका 10। तो अभी कितना हो गया भाई, ये हो गया आपके पास यहाँ पे, करेक्ट। तो ऐसे कुछ भी अगर आपको दे दिया, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, आप निकाल सकते हो, है ना। आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, सो हाँ भाई, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें, वी कैसे निकालते हैं। मैंने एक बच्चे से सवाल क्या पूछा, एक बच्चे से मैंने सवाल ऐसा पूछा कि अभी देखो भाई, ये जा रहा है इधर से कितने से 20 से, और ये भी इधर आ रहा है इधर से भाई 20 से, बताओ वी रिलेटिव कितनी है। तो उसने फटाक से क्या बोल दिया कि सर वी रिलेटिव यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 है। बच्चे ने क्या बोला, वी रिलेटिव 0, करेक्ट। तो ऐसा मत मत सोचो आप, वी रिलेटिव 0 है, इसको आप कैसे फॉर्मूले से निकाल के बताओ, है ना। वी ए माइनस वी बी, अभी यहाँ पे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 20 और 20 हो गई टोटल 40, करेक्ट। 0 कैसे हो गया, है ना। ये बेसिक है, अगर ये इसमें आपको मिसिंग हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर गड़बड़ है, पूरा का पूरा रिलेटिव मोशन आप नहीं सीख पाएंगे कभी। ओके ओके, तो ये सारी चीजें, ऐसी छोटी छोटी चीजें, क्या सारे बच्चों को क्लियर है, इज दिस थिंग, क्या सारे बच्चों को क्लियर है ऐसी छोटी छोटी बातें। कुछ बच्चों को कोई डाउट इन सारे टॉपिक्स में, बी ए बी बी कैसे निकालते हैं, यस, किसी बच्चे को कोई डाउट पूछ लो, लास्ट बार बता रहा हूं मैं, एवरीवन एवरीवन, नो डाउट, सिंपली बी ए माइनस बी बी रखो और आप निकालो, है ना।
वैसे नहीं तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि दो कार चल रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 40 मीटर है, ठीक है ना। एक सेकंड के बाद आप देख लो क्या उनके बीच की स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, या वो 40 सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस नहीं कम हो रहा है ना। तो वैसे आप एक दिमाग में रखो आप, है ना, मैंने सब कुछ तो पढ़ा तो दिया, बट आप क्या करो अपने तरीके से, अपने हिसाब से जस्ट उसका एक फॉर्मूला बना लो, है ना, बट विदाउट वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स। ओके, चलिए ये हो गया। नाउ अब देखिए ध्यान से, 2D मोशन की थोड़ी सी हम बात करेंगे ना। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। या सो अभी देखिए ध्यान से, आपको वेक्टर्स का नॉलेज है, सब लोग को वेक्टर पता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल का वी वेक्टर लिखा है, इसको लिखा मैंने यहाँ पे 3i कैप। कितना लिखा मैंने यहाँ पे 3i कैप। सो इसका मतलब क्या हुआ, 3i कैप का मतलब ये पार्टिकल है, इसके पास एक वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, और इसी वेलोसिटी से पार्टिकल किधर जाएगा भाई, ये एक्स डायरेक्शन में जाएगा, पक्का। दूसरी बार मैंने यहाँ पे लिखा एक वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास, जो लिखा मेरे पास यहाँ पे 3j कैप। कितना है ये, 3j कैप। सो नाउ वेलोसिटी कितनी है भाई, ये वेलोसिटी है इसकी 3j कैप। सो यहाँ पे आप इसका मोशन देखो तो पार्टिकल किधर जाएगा, ये पार्टिकल कुछ ऐसा जाएगा, है ना। बट अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि वेलोसिटी वेक्टर का पार्टिकल का कैसा है, 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना। ये क्या है, पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर। यानी कि अभी ये जो पार्टिकल है ये 2D मोशन में चल रहा है। एग्जाम्पल देखो, दिस इज अ 1D एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो 1D एग्जाम्पल, बट यहाँ पे क्या है भाई, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन, है ना। नाउ अब इसके मोशन को समझते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल है, इसके पास वेलोसिटी v है, तो ये 3 मीटर पर सेकंड किधर है, ये x में, और 4 मीटर पर सेकंड किधर है भाई, ये है j में, यानी कि ये y में, करेक्ट। नाउ अब देखिए ध्यान से, y डायरेक्शन यानी कि जो j कैप है ना, उस j कैप में इसकी वेलोसिटी कितनी है, ज्यादा है। उसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, ज्यादा है, और i कैप में क्या है, वेलोसिटी थोड़ी सी कम, करेक्ट। नाउ इसके मोशन को अगर हम समझना चाहें तो होगा, देखो ध्यान से, इसमें 3 मीटर पर सेकेंड और इसमें 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं 1 सेकंड के बाद इसके मोशन को ऑब्जर्व करूं, 1 मीटर के बाद इसके मोशन को ऑब्जर्व करूं, तो क्या दिखेगा, मुझे ऐसा दिखेगा कि ये पार्टिकल एक्स में 3 चला है और वाई में कुछ 4 चला है, करेक्ट। ये पार्टिकल ऐसे ही दिखाई देगा मुझे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखो तो ये पार्टिकल कहीं तो यहाँ होगा, है ना, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा भाई, ये होगा आपका 3,4, है ना। समझ रहे हैं 3,4, 3,4 को आप अच्छे से लोकेट कर सकते हो यहाँ पे। ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा, करेक्ट। ये बात सबको समझ में आ रही है। 1 सेकंड के बाद ये कितना चलेगा, एक्स में चलेगा 3 मीटर, वाई में कितना चलेगा भाई, ये चलेगा आपका 4 मीटर, करेक्ट। तो अभी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, डाउट, ऐसे कुछ भी मत लिखा करो भाई, या देखिए ध्यान से। सो अभी इसका कोऑर्डिनेट देखा तो कितना होगा यहाँ पे, ये हो गया आपका 3,4, करेक्ट। ये बात तो सबको ऑब्वियस है ना, सबको समझ में आती है, करेक्ट। बट इसी चीज को अगर थोड़ा सा रेन मैन इसमें अगर मिला के बताया जाए तो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सा समझ में थोड़ा कम आता है ना। तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी हम 2D की बात कर रहे हैं ना, तो x को अलग और y को अलग, है ना। जब भी आपने ऐसे तोड़ के पढ़ा कि x को अलग देखेंगे और y को अलग देखेंगे, x की एनालिसिस आप अलग करेंगे, y की एनालिसिस आप अलग से करेंगे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं है। ओके ना, अभी देखो ध्यान से यहाँ पे एक और एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना। सो सपोज मान लो दिस इज अ एथलेटिक्स स्टेडियम का एक ट्रैक है ना, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक फुटबॉल है, आपने उसको सच दैट हिट ऐसे हिट किया कि उसके पास वेलोसिटी आ गई इतनी, है ना। सो नाउ अब ये उस पार एथलेटिक्स ट्रैक के कैसे जाके गिरेगा, है ना। तो अभी देखिएगा ध्यान से, x में वेलोसिटी कितनी है 3i कैप और y में वेलोसिटी कितनी है 4j कैप, करेक्ट। तो x में तो जाएगा ही और ये y में भी जाएगा। तो अगर इसका हम अगर एनालिसिस करें तो इसके पाथ का एनालिसिस करें तो ये पार्टिकल कहीं पे यहाँ जाके गिरेगा, है ना। और यहाँ ये क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट है, और ओरिजिन से आप देखो तो ये कितना है, ये 3 मीटर आगे है, और इसी पॉइंट से अगर इसकी हाइट आप या फिर हाइट बोलो या फिर आप विड्थ बोलिए तो ये विड्थ कितनी है भाई, ये है 4 मीटर, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी और मोशन इन 2 डायमेंशन,
करेक्ट। ये क्या है भाई, ये मोशन है इसका 2 डायमेंशन। करेक्ट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एग्जाम्पल मैंने अभी इसलिए ऐसा लिया, ऐसा इसलिए लिया कि अभी जस्ट ये मैं यूज करने वाला हूँ, है ना। अभी ये मोशन में अभी एग्जाम्पल अभी तुरंत मैं आपके सामने यूज करने वाला हूँ। ओके, तो आप मुझे बताइए लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था? लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था जी आपको? विच क्वेश्चन? यस बताएं भाई, टाइप करके। क्वेश्चन कौन सा था लास्ट वाला? एंड टॉपिक व्हाटएवर। लास्ट क्लास में जाते जाते क्या किया था? सॉरी, इस लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आपको? ये इस स्टेटमेंट लिखिए, फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अम्ब्रेला एट 90 डिग्री। ओके, अम्ब्रेला एट 90 डिग्री रेनमैन प्रॉब्लम हो गया था क्या? सारे क्वेश्चंस हो गए थे? ओके, रेनमैन प्रॉब्लम, हाँ उसमें कुछ डाउट है बताओ रेनमैन प्रॉब्लम में। यस कुछ बताइए। एनी डाउट, कुछ डाउट है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। एक बार मैं आपको जस्ट रिवाइज करा देता हूँ, है ना। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके लिए हाँ मैंने ये सवाल कराया था आपको। इंक्लाइंड एट, जब रेन इंक्लाइन पे आती है तो उसमें डाउट आया था, उसमें हमने काफी थोड़ा सा लंबा डिस्कशन किया था, है ना। वो चीज देख लेते हैं, चलिए आगे देखे ध्यान से। तो रेन मैन प्रॉब्लम में देखे ध्यान से, तो उसमें आपको 3 चीज देखनी होती है। पहले क्या लिखना होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एकदम क्वेश्चन में वो दे रखा होता है। दूसरा आपको निकालना होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में दे रखी होती है आप। जैसे कि ये यहाँ पे बारिश हो रही है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन। और यहाँ पे ये ऐसे इंसान जा रहा है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, नाउ दूसरी चीज क्या निकालनी होती है आपको? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। तो वहां पे क्या करना है आपको? वी आर माइनस वी, है ना। बस ये निकाल लेना है आपको। और उसके बाद इसका हमें वेक्टर ड्रॉ करना है। वेक्टर किसका ड्रॉ करना है हमें? वेक्टर ड्रॉ करना है इसका, है ना। इस चीज का हमें क्या करना है भाई? वेक्टर ड्रॉ कर लेना है, करेक्ट। और वेक्टर ड्रॉ करके हम क्या करते हैं? हम सॉल्व कर लेते हैं ना। तो देखो अभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ऐसे घटिया सवाल आते हैं ना। मैं एक सवाल आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट, मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ, आप खुद से भी सॉल्व करेंगे। जस्ट अ मिनट। या ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ओके, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला सवाल, दिस वन, ये सवाल। चलिए ये सवाल को आप सॉल्व कीजिए। कैन यू सी द क्वेश्चन? कैन यू सी द क्वेश्चन? सवाल देख पा रहे हैं आप सब लोग? ओके चलिए ये सवाल आप सॉल्व करो। अ कार विथ अ वर्टिकल विंड शील्ड move in a rainstorm at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, कार मूव कर रही है कितने पे? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द रेन drops fall vertically with a terminal speed of 20 meter per second. Okay, find the angle with the vertical at which the raindrop strikes the windshield, है ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे सभी लोग फटाफट। यस, इसके बाद मैं जो 2D में था मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ आज।
उससे ज्यादा और कुछ नहीं आता एग्जाम में, है ना। इट्स वेरी इजी, जैसे जैसे आपने दो सवाल पहले दो सवाल किए थे रेनमैन प्रॉब्लम में, एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व होगा। या कर पा रहे सभी लोग? यस आंसर प्लीज। यस आंसर। क्या हो गया, नहीं कर पाए सॉल्व? 45 एक आंसर है, 45। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे। सो अभी देखिए ध्यान से, ये क्या है, कार विद वर्टिकल विंडशील्ड है ना। तो ये कार है, आप इसको मान सकते हो आप ये समझ लीजिए, इसको आप ऐसा एक पर्सन मान सकते हैं, चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो दिस पर्सन और दिस कार इज वर्टिकल विंडशील्ड है, तो ऐसा मान सकते हो। तो ये कितने से चल रहा है भाई, ये चल रहा है 40 से 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ओके। एंड रेन कितने से गिर रही है, रेन गिर रही है कितने से, 20 मीटर पर सेकंड। देखिए ध्यान से इस सवाल को पढ़िए, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, विद अ टर्मिनल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या लिख रखा है भाई, ये टर्मिनल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, है ना। 20 मीटर पर सेकंड, ओके, मीटर किलोमीटर पर आवर ऐसा दे रखा है ना। तो इसको भी आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 40 इंटू 5/18 है ना, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। तो इसको एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, मैं यहाँ पे दिस इज मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड है ना, ऐसा हमने इसको मान लिया मीटर पर सेकंड, इसको मान लेते हैं हम मीटर पर सेकंड, फर्क नहीं पड़ता डाटा से। सो नाउ अभी यहाँ पे देखो तो क्या है भाई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है यहाँ पे, दिस इज 20 जे कैप, और यहाँ पे सॉरी -20 जे कैप, दिस इज -20 जे कैप। और यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कितना है भाई, ये आपके पास है 40 प्लस 40 आई कैप, करेक्ट। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है भाई, +40 आई कैप। नाउ अभी दूसरी चीज हम क्या निकालेंगे, दूसरी चीज निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको हम, वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज है, वैल्यूज कितनी है भाई हमारे पास, ये -20, इसको हम एज इट इज पुट करेंगे यहाँ पे हम, -20 जे कैप, -20 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपको हो जाएगा माइनस ऑफ ये +40, दिस इज आई कैप, करेक्ट। तो और आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, so it comes out to be -20 j cap -40 I cap, correct। इसका वेक्टर फॉर्म हम ड्रॉ कर लेंगे। so now this is here -40 and this is here -20, correct। this is 20 and this is here 40, correct। अभी यहाँ पे जो आपको जो एंगल जो आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा वेलोसिटी, है ना। तो नाउ अब इसको हम यहाँ पे ऐसे ये ड्रॉ कर लेंगे। नाउ अभी क्या पूछा, एंगल पूछा आपको कहां से भाई, वर्टिकल से, है ना। तो वर्टिकल से भी क्या करते हैं, हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और वर्टिकल से एंगल कौन सा है भाई, ये आपका थीटा, दिस इज एंगल थीटा। ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा भाई आपका, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, करेक्ट। नाउ थीटा निकाल लेंगे, तो इस 40 को ट्रांसफर करके उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं। नाउ अभी देखिए यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू 40/20, कितना आ गया भाई, tan थीटा इज इक्वल्स टू 40/20। सो tan थीटा आ गया आपके 2 के बराबर। सो दिस थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, दिस इज द आंसर, है ना। तो कितना एंगल पे कितना एंगल बना रहा है भाई वर्टिकल से, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। यस, कितने लोग का ऐसा आंसर आया, कितने लोग का ऐसा आंसर आ गया जी, समीर का आया। यस एवरीवन, क्या भाई कर नहीं पा रहे आप लोग? हाँ, वो डाटा में गलती हो गई होगी, किलोमीटर कर लो, डाटा कुछ और आ जाएगा, है ना अभी यहाँ पे।
मैंने उसको मीटर पर सेकंड बता दिया, टाइम ना जाए ज्यादा कैलकुलेशन में, इसलिए। बट ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, आपको कुछ और आंसर आ गया होगा, कोई बात नहीं। बट ऐसे किया है ना भाई, ये आपको समझ में आ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी इससे ज्यादा टफ सवाल नहीं आता है ना, ऐसा ही आएगा कुछ। दैट्स ऑल। तो सिंह सारे स्टेप्स को आप क्या रखो, आप याद रखो। इस क्या करना है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेना है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये वाला। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्टेप। ये आपको नहीं बोलना है। ये करने के बाद आपको ये वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे आप क्या करो, ऐसा ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करने के बाद अगर पूछा हो तो छाता कैसे खोलेंगे, तो आप याद रखो, देखो जैसे आपने यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर बना दिया, वेलोसिटी वेक्टर बनाने के बाद देखो आप क्या करेंगे, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई, इसका रिजल्टेंट हो गया। नाउ ये आपका हो गया रिजल्टेंट। तो अभी देखिए बारिश यानी कि एग्जैक्टली अभी ऐसे आ रही है ना, तो अभी छाता कैसे खोलेंगे, तो बारिश जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में आप छाता खोलेंगे, तो आप छाता ऐसा खोल देंगे, आप ऐसे खोल देंगे, है ना, याद रखो इसको। और यहाँ पे क्या हो गया, एंगल विथ वर्टिकल, ये क्या हो गया भाई, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, खत्म। दैट्स ऑल। ओके, एनी डाउट? हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है? एंगल में डाउट है, यस, एंगल वाला डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट डिस्कस करेंगे एंगल वाला एक बार, और अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा एंगल वाला। ओके, या चलिए एंगल वाला देखते हैं हम, एंगल वाला देखते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है एवरीवन, ऑल ऑफ यू एग्री? ओके, ओके, so all of you just wait for 2 minutes. I'll just okay, thank you so much, thank you so much. क्या मैं ऐसे कंटिन्यू करूं? एवरीबॉडी प्लीज, ऐसे ही कंटिन्यू करूं मैं? यस नो प्लीज। ओके, 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 तो जस्ट 2 मिनट आप वेट करो, एंड जस्ट डू सम सेटअप, 2 to 3 minutes। ओके, जस्ट वेट, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी। 2 मिनट आप लोग वेट कीजिए, कहीं जाइए नहीं, मीटिंग कुछ वैसे ही रहेगी। ओके।